छात्रों नमस्कार। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ मेरा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। हमारे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में फ़िलहाल हम बात करते हैं रीट परीक्षा की। रीट के अंदर जो संस्कृत व्याकरण से संबंधित जो पार्ट है और हिंदी व्याकरण से संबंधित जो पार्ट है, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु है संधि। संधि की हम बात करते हैं। बिना उपदेशात्मक बात किए सीधे से बिंदु पर आता हूँ। संधि शब्द का जो विग्रह है वह है सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु आव की प्रत्यय के योग से संधि शब्द का निर्माण होता है। दोस्तों ध्यान रखना है, संधि शब्द पुल्लिंग है। सीधा सीधा कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संधि शब्द कौन सा लिंग है, तो संधि शब्द पुल्लिंग है। दूसरी बात, संस्कृत व्याकरण के दृष्टिकोण से संधि के मुख्यतः तीन भेद हैं। स्वर संधि, जिसे अच संधि भी कहते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि, जिसे हम हल संधि भी कहते हैं। तीसरा है विसर्ग संधि। ये तीन मुख्य भेद हैं। इसमें हम सर्वप्रथम बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, दूसरा है मूढ़ संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा भेद है अयादि संधि। अयादि संधि। क्रमशः हम आज स्वर संधि के इन 5 भेद के विषय में वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नाम को देख करके ही ज्ञात हो रहा है कि इसमें दीर्घ की बात कर रहे हैं। दूसरा बिंदु स्वर संधि है, तो निश्चित रूप से स्वरों को ही ह्रस्व से दीर्घ बनाने की बात कही गई होगी। इसका व्याख्यायित रूप अगर हम समझे, विस्तृत रूप इस तरह का है। सवर्ण अच अ प्लस अ मिलकर के आ बनता है। यदि आ प्लस अ होगा तब भी आ बनेगा। आ प्लस आ तब भी आ बनेगा। आ प्लस अ, इसको ये समझे, अ प्लस आ तब भी आ बनेगा। ये चारों स्थिति, इन 4 में से कोई भी स्थिति बनती है तब सवर्ण दीर्घ इन दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होगा। ध्यान रखिएगा। जैसे उदाहरण समझते हैं अपन, राम प्लस अवतार। राम अवतार शब्द के अंदर हम देखते हैं यह जो म है, म का उच्चारण करते समय म के बाद में जिस ध्वनि का उच्चारण हो रहा है वह म में कौन सी है? म को यदि हलंत लिखे और म के अंदर मिला हुआ स्वर है वो है अ, और इसके ठीक बाद में यह पूर्ववर्ती वर्ण है। परवर्ती वर्ण का पहला वर्ण अवतार का अ है,
तो इन दोनों के बीच में संधि होगी। इन दोनों के स्थान पर एक आदेश होगा। अ और अ मिलकर क्या हो रहा है, ऊपर नियमानुसार आ होगा। अब हम इसे पुनः मिला कर लिखते हैं, राम बता। इसे साथ में लिखेंगे रामावतार। ये सीधा सिंपल सा नियम है दीर्घ संधि का, कहीं कोई समस्या नहीं, बहुत ही सरल तरीके से हल्के हल्के हम संधि को सीखेंगे। दूसरी बात करते हैं, सवर्ण होना चाहिए, समान अच होना चाहिए। ई के बाद ई के बाद ई हो, या ई के बाद ई हो, ई के बाद ई हो। ई वर्ण भी इस तरह से मिलता है, तब भी दोनों के स्थान पर दीर्घ एक आदेश होता है, दीर्घ ई हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वही उदाहरण में लिखता हूँ, वो है परीक्षा। परीक्षा हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। इसका संधि विच्छेद होगा परि प्लस ईक्षा। इसका परि का मतलब होता है चारों तरफ, ईक्षा मतलब निरीक्षण करना, देखना, चारों ओर से देखना, सभी तरीके से देखना, जांचना या परखना, भी होता है परीक्षा। तो इधर पर इसमें मिला हुआ है ई, ये ई और आगे ईक्षा का ई, इन दोनों में संधि होगी तो क्या हो गया, दीर्घ ई बन गया। और पूर्व में ही, बाद मेंक्षा, साथ में लिखेंगे परीक्षा। ये दीर्घ संधि के दो उदाहरण हो गए, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तीसरा समझेंगे हम दीर्घ संधि का, ये अगला उदाहरण है उ, उ प्लस उ, उ प्लस उ, या उ प्लस उ, या उ प्लस उ। ये चारों स्थितियाँ, इन चारों में से कोई भी स्थिति बनती है तब भी दीर्घ ही होगा। इसे साधारण सा शब्द अपन लेते हैं, व्यवहारिक, वधु प्लस उत्सव। वधु प्लस उत्सव में क्या है, देखिए हम क्या है, वह को अलग लिखते हैं, इसके अंदर उसको अलग कर देते हैं। आगे उत्सव का, यहाँ पर भी इस वधु के अंदर जो ध में उ की मात्रा है उसमें, और इसके सन्निकट स्थित उ, इन दोनों के मध्य संधि होगी तो दीर्घ बन जाएगा। इधर वन है, इधर स, साथ में लिखेंगे वधूत्सव। ये उ से संबंधित उदाहरण हो गया। फिर बात करते हैं, अगला वर्ण है री। री सामान्यतः दिखने में हमें री दीर्घ रस्व का ज्ञान नहीं होता, ध्यान से देखें कि दोनों रस्व री है। अब इसी को मैं दीर्घ लिखता हूँ, दो बार री की मात्रा घुमानी है, एक रहस्य ही है। फिर पुनः लिखते हैं हम, इधर रस्व लिखेंगे हम इस तरफ, फिर इधर लिखते हैं दीर्घ, ये दीर्घ, या फिर दोनों स्थितियों में दीर्घ हो गया। तब भी ये चारों परिस्थितियां बनने पर भी क्या होगा, दीर्घ री हो जाएगा। कैसे, पितृ प्लस ऋण, पितृऋण, उसको अलग करेंगे हम, तो हलंत हो गया, यहाँ री वर्ण हो गया, आगे ऋण का री है, इसमें और इसमें इन दोनों में संधि हुई, दोनों के स्थान पर दीर्घ री हो गया। फिर इसे मिला दिया, तो इसके साथ में लिखेंगे, ये एक बार छोटी री की मात्रा है, दोबारा लिखी, ये दीर्घ री होगी, पितृणाम। इस तरह से पितृणाम शब्द बनता है। यह जितनी बात हमने करी, सवर्ण दीर्घ संधि की बात करी, इसमें यही बात है कि जहाँ पर समान अच या समान स्वर मिल जाते हैं, अत्यधिक निकट स्थिति में समान स्वर जब मिलेंगे तो दोनों के स्थान पर दीर्घ एक आदेश हो जाता है, अर्थात दोनों के स्थान पर एक आदेश होगा, न कि दो। ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।